प्रिय सनातनी भाइयों, आज मैं एक्सटेम्पो बात करूँगा आपसे। आज मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। आज का दिन हम 8वें आवरण को कवर करना चाहते थे, लेकिन देश की परिस्थितियाँ, देश के हालात देखते हुए आज मैं मजबूर हो रहा हूँ कि मैं आपको वीर रस की तरफ लेकर के चलूँ। इसी ध्यान के माध्यम से, ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि हम जो है अपने आप को पर्दे के पीछे कर लें। जब सारा देश इस चीज़ के लिए एक वैक्यूम महसूस करता है, खालीपन महसूस करता है, जब सनातनियों को के नाम से उन पे आतंकवाद जो है वो किया जाता है, तो सारा देश इस बात के लिए सोचता है कि आखिरकार कब तक और इसका होगा क्या। इसके लिए हमारे देश की सरकार क्या करेगी? हमारे आंतरिक दुश्मन, हमारे बाहरी दुश्मन, इन सब का एकमात्र लक्ष्य है पुरातन समय से, जब से ये लोग आए हैं, इन्वेडर्स, भारत के अंदर सनातन धर्म को समाप्त करना। मैं समझता हूं कि आप लोग मेरी इस बात से आज एग्री कर रहे होंगे कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति एक ऐसा जैसे कॉफी ब्रू होती है ना, धीरे धीरे धीरे, ऐसे ये जो मानसिकता है ये धीरे धीरे पनप रही है। और कश्मीर के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको लेकर के हम ये मान लेते कि यहाँ बस स्थिति एकदम ठीक थी। वहाँ समस्याएं थी, अंदर अंदर थी, सतह के ऊपर सब अच्छा दिख रहा था। ठीक है, जो घटना होनी थी हो गई, लेकिन हमें इस बात के लिए अपने इस माध्यम से अपने सब्सक्राइबर्स, अपने व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, मित्रों, दोस्तों, भाइयों और बहनों, प्रिय सनातनियों, आप सभी लोग इस बात के लिए जागरूक हों। अपने सभी ग्रुप में जितने भी लोग हैं उन सबको जागरूकता करें कि हमारा जो इंटरनल एनिमी है वो एक तो हमारे अंदर के जो संस्कार होते हैं, एंगर हो गया, ईगो हो गया, वगैरह वगैरह, और एक ये है कि देश के आंतरिक एनिमीज भी एक अंडर टेबल चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपको एकदम शांति के साथ अपने आप को साधुवाद के तरीके से नहीं, आपको अपने लिए भी सुरक्षा कवच तैयार करना चाहिए। हम सभी सनातनी लोगों के पास ध्यान का अस्त्र है तो शस्त्र भी है, और हम दोनों तरीकों से जो है अपने को सनातन काल से चलाते चले आ रहे हैं अपना वजूद, और आगे भी रहेगा। तो आज हम लोग जो है इस मेडिटेशन के माध्यम से माँ खड्गमाला को याद करेंगे, माँ दुर्गा को याद करेंगे, माँ छिन्नमस्ता को याद करेंगे, और उनके रौद्र रूप को जागृत करेंगे। हम आज 9th आवरण के बारे में बात करते हैं। 9th आवरण जो होता है उसको बोलते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सुप्रीम कॉन्शियसनेस मतलब ये कि माँ आदि पराशक्ति को आज उनके साकार रूप को लेकर के हम इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। मेडिटेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग फिर से एक बार अपने को मजबूती के साथ सनातनियों के कर्तव्य का पालन कीजिए। आप सभी लोगों को अपने सनातन धर्म का कुछ तो ज्ञान रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता आप वेदों में पारंगत हो जाएं, आप उपनिषद, गीता और सभी पद्धतियों में आप पारंगत हो जाएं, लेकिन आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए। तभी आप अपने सनातन के दुश्मनों से लड़ पाएंगे। तो आज हम बात करते हैं, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं उस परम चेतना की, माँ आदिशक्ति की। माँ आदिशक्ति ने इस धरती को चुना है, भारतवर्ष को चुना है, उत्तर से लेके दक्षिण, पूरब से लेके पश्चिम, यहाँ के जितने सनातनी हैं उनको माँ आदिशक्ति ने चुना है कि वे वासुदेव कुटुंबकम भी जानते हैं और अपने सनातन धर्म के लिए नागा साधुओं की तरह से लड़ना भी जानते हैं। अब हमको परोक्ष रूप से नहीं लड़ना है, लेकिन हम सब लोग सामूहिक रूप से उसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने देश के अंदर सनातनियों के जितने भी एनिमीज हैं उनको हम
यहीं से बैठे बैठे सामूहिक रूप से सभी लोग, सभी सब्सक्राइबर्स ध्यान करा करें। और इस बिंदु पे जो ध्यान करेंगे सभी लोग, इस बात को दिमाग में ले करके चलिए कि माँ दुर्गा का रौद्र रूप जो है आप लोगों के साथ है, आप लोगों की रक्षा के लिए एक कवच है। और साथ ही साथ जो आपके शुंभ निशुंभ नाम के राक्षस हैं, जो महिषासुर नाम के राक्षस हैं, उनको माँ आदि पराशक्ति, माँ दुर्गा उनका नाश करेंगी। हमारे फौजी लगे हुए हैं, हमारे देश की सरकारें लगी हुई है, हमारा इंटेलिजेंस लगा हुआ है, हमारे साथ जितना भी मॉडर्न वेपनरी है, जो कि सारे के सारे, जैसे आकाश है, ब्रह्मोस है, ब्रह्मास्त्र के नाम पर ब्रह्मोस है, वज्र है, आकाश है, इस तरह की मिसाइलें, इस तरह की हमारी वेपनरी है। तो ये सब के सब किसी मकसद के लिए इनको वैदिक नाम दिए गए हैं। इन सब को याद करके चलिए आइए हम सब लोग अपना जो है 9वें आवरण का मेडिटेशन शुरू करते हैं। शॉर्ट मेडिटेशन है, उसके बाद फिर से हम इस चीज़ पे चिंतन करेंगे कि हमें सनातनियों को क्या करना चाहिए। चलिए अब आप जो है अपनी पोजीशन पे बैठिए, आराम से, बॉडी रिलैक्स, माइंड काम, शांत हो जाइए, मन को शांत करिए और नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। बाएं नाक के नथुने से सांस खींचिए गहरी, और प्राण शक्ति, वो ऊर्जा जो प्राण शक्ति के अंदर होती है, उसको ग्रहण करिए। 2 सेकंड के लिए रोकिए और उसके बाद उसको जाने दीजिए। उसके साथ साथ अपने मन की तमाम टर्बुलेंस, टर्मोइल, एंजाइटी, ट्रॉमा सब जाने दीजिएगा, दूर जाने दीजिएगा। 3 बार इस चीज को करिए, नाड़ी शोधन प्राणायाम को। कुछ देर के लिए स्टिलनेस में आ जाइए, विचारों को मत आने दीजिएगा। उसके बाद अपने हृदय में श्री चक्र के आवरण को लेकर के आइए। धीरे 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 श्री चक्र के जो 9 आवरण है, उन 8वां आवरण को पार करते हुए बिंदु तक पहुंचिए। आप सभी लोगों ने अगर इन पुराने एपिसोड्स को देखा होगा तो हम लोगों ने कैसे उन इल्यूजन्स को, उन आवरणों को दूर करते हुए अपना रास्ता बनाया था। तो हम उन इल्यूजन्स को दूर करता हुआ फील करेंगे और हम लोग बिंदु तक आएंगे। अब बिंदु पर आ करके आपको 3 बार ओम का मणिमन उच्चारण करना है और माँ आदि पराशक्ति का ध्यान करना है। माँ आदि पराशक्ति का साकार रूप, माँ आदि पराशक्ति का हृदय में जो है ध्यान करना है। आप सभी लोग माँ आदि पराशक्ति का ध्यान कीजिए हृदय में, और उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलिए आप और माँ आदि पराशक्ति का साकार रूप, माँ दुर्गा का रौद्र रूप देखिए आप। उनके हाथ में एक त्रिशूल है, उससे वो आज के जितने भी एबल्स हैं उनको, उनका वध कर रही हैं। शुंभ निशुंभ कैटव जितने भी हैं, वो आज के डेविल्स जो हैं वो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनका वध कर रही हैं। ऐसा विचार आप सभी लोग मिल करके सामूहिक रूप से करेंगे तो निश्चित ही ये जितने भी हमारे खलनायक हैं सनातनियों के, उन सबका नाश होगा। अब धीरे 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 आप अपने को स्टिलनेस में ले आइए। एक बार इस ध्यान के बाद, इस विचारणा के बाद आप फिर से शांत हो जाएंगे और 10 से लेके 15 सेकंड तक उसी शांति के अंदर बैठें। माँ दुर्गा, माँ आदि शक्ति की जो साकार रूप है, माँ त्रिपुर सुंदरी और माँ देवी दुर्गा, देवी खड्गमाला, ये सब आपके अंतर्मन में घूमनी चाहिए। हर सनातनी को पूरे भारतवर्ष को घेरते हुए एक सुनहरे कवच को बनाती हुई हमारी देवियाँ, हमारी मातृशक्तियाँ इसकी रक्षा कर रही है। इसके आसपास इर्द गिर्द जितने राक्षस हैं उनका वध कर रही है। आपको ऐसी मंत्रणा करनी है, आपको ऐसी विचारणा करनी है। धीरे 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 इस कवच को पूरे भारतवर्ष से अखंड भारत तक कवर कर लीजिए। अखंड भारत सनातनियों का है। सभी लोग
जो पुराने हमारे ऋषि मुनि हैं वो भी सूक्ष्म रूप में प्रकट हो रहे हैं। अब ये सारे, चाहे वो कश्मीर से ऋषि कश्यप थे, उत्पल देव थे, अभिनव गुप्त थे और हमारे तमाम ऋषि मुनि थे प्राचीन काल के, वे सभी आप सबकी सुरक्षा के लिए जागृत हो रहे हैं। ऐसी विचारणा करते हुए आप 3 बार फिर से ओम का उच्चारण करें और इस चीज़ को जो है मन में लेकर के चलें कि ये जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, हमारी पराशक्ति है, ये सारे आवरणों को तोड़ करके आपको परम चेतना की ओर ले जा रही है। परंतु इस साकार रूप के अंदर की जो हलचल है, उस हलचल को भी जो है वो अनुकूल कर रही है, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल रही है माँ आदि पराशक्ति। इसका भी खैर ध्यान आपको करना है और धीरे 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 आपको ये मानना है कि आज आपकी ये जो तपस्या थी, इतने दिनों की मेडिटेशन की सीरीज आप लोग कर रहे थे, उसकी प्रैक्टिस को बढ़ाइए और आज के 9वें आवरण को पार करते हुए आपकी आत्मा उस परमात्मा माँ आदिशक्ति के साथ गहराई के साथ मिल गई है। जिस प्रकार से समुद्र का पानी एक गिलास में आप लेते हैं, वो गिलास का पानी है, लेकिन जैसे ही उस पानी को आप समुद्र में डालते हैं तो सब पानी एक हो जाता है। तो आज हम सब की चेतना उस परम चेतना के साथ एकाकार हो गई है, ऐसी कल्पना आप करिए। अच्छा, ये हमें सुविधा, ये हमें परम चेतना ने, परमात्मा ने, माँ आदिशक्ति ने हमको इस धरती पे, इस इलाके में ये चीज़ जो है उन्होंने अपने आप इसका निर्माण किया है और ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे बुद्धिजीवियों का निर्माण किया है जो उन तक जाने का रास्ता निर्बाध रूप से बताते हैं आपको। तो हम सब लोगों को उसी चीज़ को आगे पालन करते हुए बढ़ना है जीवन में और सनातन धर्म को हर समय हमें अपने मन के अंदर सशक्त करना है। जैसा मैंने पहले कहा, कम से कम गीता का पाठ आप सब लोग अपने बच्चों को सिखाइए और अपने सनातन होने पे गर्व कीजिए। आप जो है इस संसार के अंदर विशेष कृपा प्राप्त प्लैनेट पे, विशेष कृपा प्राप्त जगह पर, लोकेशन पे भगवान के द्वारा भेजे गए हैं एक विशेष ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए। इस संसार में इस सिविलाइजेशन को डेवलप किया है माँ आदिशक्ति ने। तो इसी बात से मैं आज की बात खत्म करना चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत उद्विग्नता है, माँ दुर्गा का रौद्र रूप में देखना चाहता हूँ अपने फौजियों के मन में, उनके जो वो युद्ध लड़ने वाले हैं या जो आक्रमण करने वाले हैं या जो आतंकवादियों को समाप्त करने वाले हैं, उनके अंदर उस आक्रोश को मैं देखना चाहता हूँ। जो आक्रोश, जो मन में ट्रॉमा था उनके, उन सनातनियों के जिनके किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पति, जिसका जो इस दुर्दांत अपराधियों के द्वारा दर्दनाक तरीके से जिनका जो है जिनकी हत्या की गई। तो मैं इस बात के लिए आप सभी लोगों को फिर से कहूँगा, अनुरोध करूँगा, आप लोग सामूहिक प्रार्थना करिए। शस्त्र से हमारे फौजी लड़ रहे हैं, आप अपने ध्यान से इस चीज़ की ऊर्जा को बढ़ाइए। पूरे भारतवर्ष के अंदर इस चीज़ की ऊर्जा जो है उसका परचम लहराना चाहिए। एक ऐसा परचम एक ऐसा कवच बन जाना चाहिए जिसको भेद न सके कोई भी आपका जो दुश्मन है वो घुस न सके। ये हो सकता है, आप ध्यान तो करें। इस चीज़ को लेकर के मस्तिष्क के अंदर, अपनी चेतना के अंदर आप ले करके आगे बढ़िए। अपने अपने ग्रुपों में इस चीज़ का प्रचार प्रसार करिए और सब लोग इस चीज़ को ध्यान कीजिए जो मैंने अभी आपको बताई। आपकी चेतना परम चेतना में मिल गई है और आपका एक रक्षा कवच बन गया है इस पूरे अखंड भारत का। आपको इसीलिए जन्म मिला है इस भूभाग पर। नमस्ते।